हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पे क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल क्लास 9 के लिए और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। पॉलिनोमियल्स में हमारा पूरा सिलेबस समाप्त हो चुका है। एक्सरसाइज 2.5 आजकल हम कर रहे हैं, और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि हमें इन क्यूब्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कंडीशन हमें ये दी गई है कि हमें इन्हें एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है, और हमें जो अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करना है और इन क्यूब्स की वैल्यू को निकालना है। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी चूज करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, फिर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम कंपेयर कर रहे हैं आइडेंटिटी को अपने क्वेश्चन से। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -12 क्यूब, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -12। फिर y क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब है, तो y हो जाता है 7 के बराबर, और इसी तरीके से z हो जाएगा 5 के बराबर। अब हम अपनी आइडेंटिटी में जहाँ भी x y z आएगा तो हम उनकी वैल्यू को ही रखेंगे। अब x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं, तो हमने वैल्यू पुट कर दी -12 प्लस 7 प्लस 5, और जब इसको हमने जोड़ा तो ये आंसर आता है 0। इसलिए देयरफॉर अब ये पूरी आइडेंटिटी को हम लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, -3xyz को हम राइट हैंड साइड पे ले गए, तो जब हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये प्लस के निशान हो गया +3xyz। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स क्यूब में, एक्स की वैल्यू तो ये हो गया -12 क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये 7, वाई की जगह 7 आ गया, तो ये हो गया 7 क्यूब। फिर जेड इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 5 क्यूब। राइट हैंड साइड पे दो टर्म है, तो अभी हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई हमने कैलकुलेट किया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। फिर 3xyz है, उसको हमने अभी ऐसे ही लिख लिया है, और अब 3xyz में xyz की वैल्यू रख दी है, तो ये हो गया 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 1260। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू है वो है -1260। अब ये दूसरा पॉलिनोमियल है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो इसके लिए भी हमने अपनी आइडेंटिटी को चूज कर लिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम कंपेयर करते हैं, तो x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 और z इज इक्वल टू -13। तो हम अपनी आइडेंटिटी में जहाँ भी x y z आएगा हम उसकी वैल्यूज़ को रखेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आंसर आता है 0।
तो अब हमने अपनी पूरी आइडेंटिटी को हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, -3xyz को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का निशान हो गया। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो x क्यूब हो गया 28 क्यूब, फिर y क्यूब है तो ये हो गया -15 क्यूब, z क्यूब है तो ये हो गया -13 का क्यूब, और फिर इस पूरी टर्म को देखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगी, क्यों, अभी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, और 0 से आप किसी भी नंबर को, किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब है +3xyz, हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। अब वैल्यूज पुट कर दी, 3 × 28 इंटू -15 इंटू -13, और अब हम इसे गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16,380। यहाँ पे आपको एक बात पूरे को समझानी है कि जब हमने -15 को -13 से मल्टीप्लाई किया तो वो निशान प्लस हो गया, लेकिन आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में जो आंसर्स दिए हैं उसमें माइनस का निशान लगाया है, मतलब आंसर जो आया है -16,380 आया है, जो कि हमारे हिसाब से कैलकुलेशन में नहीं है। तो ये हमारा आंसर आता है, और जो मैंने आपको अभी समझाया है उसी को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एनसीईआरटी की बुक में निगेटिव साइन है, जो कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं आता है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, और इंग्लिश की बुक बीहाइव को हमने क्लास 9 के लिए भी शुरू किया, फिर रिलेटेड मटेरियल भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। और आप किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।